इलेक्शन की वॉलेटाइल और वॉलेटिलिटी ये देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त थी आज। 200 पॉइंट डेली होता था और आज 200 पॉइंट हर 2 घंटे 1 घंटे बाद अप एंड डाउन हो रहा है। कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई है मार्केट के अंदर, ऐसा बहुत कम देखा होगा सबने जो आज देखा। एनीवे, कल मैंने आपको बाइंग जोन और सेल जोन बताए थे और बताया था मैंने आपको कि 22,270 से 22,370 का जो एरिया है ये मेजर एरिया है। यहाँ से रिजेक्शन आने के चांस हैं और नीचे बाइंग एरिया जो हमारा है 22,150 से लेकर 22,050 तक का जो एरिया है, ये एरिया यहाँ से बाइंग आएगी। मॉर्निंग गैप अप ओपन हो, मैं सुबह मॉर्निंग की वीडियो में आपको शॉर्ट्स वीडियो में बता दिया था कि चाहे गैप अप ओपन हो, लेकिन रेंज हमारी 270 से 370 जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक रिजेक्शन का पॉइंट बना हुआ है। और आपने देखा 330 पे आते ही रिजेक्शन आया और सीधा बाइंग जोन पे आके रुक गया। फिर बाइंग जोन से अप हुआ, फिर सेल जोन पे गया और फिर वहाँ से रिजेक्शन आया, फिर बाइंग जोन पे आया, फिर बाइंग जोन से अब इसने 370 को ब्रेक कर दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो 22,000 जो ऊपर का जो है 22,430 से लेकर और 22,530 540 तक आप देख सकते हो। 22,430 से 22,530 का जो एरिया है ये मेजर एरिया है और यहीं पे आते ही एकदम से हल्का सा नीचे आया। सेलिंग जोन इस टाइम हमारा प्रेशर में ज़्यादा है क्योंकि मोमेंटम जो है बाइंग का मोमेंटम कम है, सेलिंग का मोमेंटम ज़्यादा है और सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि जब भी सेल जोन पे आएगा बेरिश डाइवर्जन बनाएगा आरएसआई, बाइंग जोन पे आएगा बुलिश डाइवर्जन बनाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं से बाई करिए, कॉल लीजिए, पुट लीजिए। पुट हमेशा सेल जोन पे, वहाँ बेरिश डाइवर्जन बनाएगा। ये देखिए सुबह मॉर्निंग में ये प्राइस और इस प्राइस के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डिफरेंस आया। ये कल का प्राइस था 22,300 जो रिजेक्शन आया था, फिर आज जो गैप अप ओपन हुआ और यहाँ आ गया 22,331 पे आरएसआई बेरिश डाइवर्जन। ये देखिए, ये देख रहे हैं प्राइस ऊपर चला गया, आरएसआई इतनी ऊपर नहीं गई, आरएसआई नीचे को, बेरिश डाइवर्जन बना, रिजेक्शन। मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ जब भी सेल जोन के अंदर आएगा सीधा बाइंग जोन पे आके ही रुकेगा और बाइंग जोन से अगर चढ़ेगा सेल जोन पे आकर रुकेगा। यही मेजर एरिया होते हैं, कहाँ से बायर उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, कहाँ से सेलर कहाँ तक लेके आएंगे। और आज अच्छा खासा मोमेंटम आप देख रहे हो, 330 से सीधा आ गया 22,100 तक आ गया, ऑलमोस्ट 230 का रिजेक्शन। फिर बाइंग गई 300 तक गया, 200 पॉइंट का आया, फिर नीचे आ गया 22,070 और अब की बार इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का। आपको देखा होगा कितना अच्छा मोमेंटम दिया। यहाँ पे आया सेल जोन पे, यहाँ पे देखिए बेरिश डाइवर्जन बना, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आया जब सुबह यहाँ से रिजेक्शन आया नीचे, यहाँ पे बाइंग जोन पे आया, आरएसआई ने बुलिश डाइवर्जन बनाया और ऊपर गया। ये कैप्चर मैंने कैप्चरिंग कर ली थी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी 22,200 के अंदर और मैंने एग्ज़िट किया है क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एग्ज़िट होना बहुत ज़रूरी है और एग्जैक्ट यहाँ पे मैं एग्ज़िट हुआ 22,270 के आसपास। लेकिन ये 317 तक गया लेकिन पूरा कैप्चर नहीं हो पाया यहाँ तक और नीचे रिजेक्शन आ गया। अब की बार इसने ऊपर का क्लियर कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे जितने भी सेलर थे वो अब ख़त्म हो गए, अब वो ख़त्म हो गए क्योंकि जितने भी सेल थे वो सारे के सारे बाइंग प्रेशर ने ख़त्म कर दिए, ख़त्म। अब यहाँ पे अब सेलिंग जोन नहीं है, अब सेलिंग जोन ऊपर है। और ये एक चैनल बना था सुबह, चैनल को भी ब्रेक किया इसने, आरएसआई बुलिश डाइवर्जन था, बाइंग बनी और अच्छा खासा यहाँ से ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट गेन किया। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ये चैनल को भी हम हटा देते हैं
और अब ये बाइंग जोन जो हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सभी बाइंग हो चुकी है। अब बाइंग जोन जो हमारा बनता है 22,000, यहाँ से बनता है 22,300 से लेकर और 22,200 का जो एरिया है, ये एरिया जो है अब बाइंग जोन बन गया है। अगर इस एरिया के अंदर अब ये ड्रॉप होके आता है, यहाँ से नीचे आता है, तो इस एरिया से बाउंस होने के चांसेस है। 22,313 से लेकर 22,170-80 के आसपास थोड़ी सी यहाँ अच्छी बाइंग हो सकती है, यहाँ तक आने की उम्मीद है। रिजेक्शन इसलिए आया क्योंकि ऊपर सेल जोन आ गया है 22,430 से लेकर 22,530 के आसपास आप मान कर सकते हैं। इसके ऊपर हो जाता है तो बेटर हम 700 से 800 की रेंज पकड़ेंगे। हमेशा रेंज में चलता है किस रेंज तक, कितने पॉइंट तक निफ्टी ऊपर जाएगा, कितने पॉइंट से कहाँ से नीचे तक ड्रॉप आने के चांसेस होते हैं। और आज भी हमने अच्छी खासी रेंज पकड़ रखी थी। आप देखोगे कि पता था कि ये इस रेंज से ये जो बाइंग जोन है 22,000 से नीचे नहीं जा सकता, 22,050 से नीचे नहीं जा सकता था, क्योंकि ये बाइंग जोन है और यहाँ पे बाइंग बार बार हो रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, आज भी हुई, कल भी हुई है, और यही जोन है। कल देखोगे आप इसी जोन 22,150 पे एग्जैक्ट आते ही, यहाँ से 160 पे आते ही बाइंग हुई, और देखो ऊपर आज सुबह ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बाइंग हुई, और अब की बार अच्छी खासी स्ट्रेंथ बाइंग की हुई और 435-36 के पास जाके लग गया। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिजेक्शन पॉइंट है, 430 से लेकर 530 का जो रिजेक्शन पॉइंट है। इसलिए बाइंग और सेल जोन से आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सेल जोन पे RSI बेरिश डाइवर्जन बनाए, पुट पे ध्यान दीजिए। RSI कॉल के सॉरी बाइंग जोन पे आए, RSI बुलिश डाइवर्जन बनाए और प्राइस आपका आ जाए बाइंग जोन के ऊपर, तो फिर आप यहाँ से कॉल ले सकते हैं। बस इसी चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का, और वे बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट गेन होगा। इसके बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने कल आपको बता दिया था, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी। ये देखिए RSI बुलिश डाइवर्जन बनाया है, बाइंग जोन पे आया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट किया और अच्छा खासा मोमेंट आ गया। ये हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, इसलिए अगर लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो अच्छी खासी वीक के ऊपर है। और कल मैंने बताया था ये जो जोन है 47,900 से लेकर 48,300 का जो एरिया है बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी क्रूशल एरिया है। और परसों भी मैंने बताया था इस जोन पे आएगा तो कल नीचे ड्रॉप आएगा, और एग्जैक्ट कल नीचे आया, और यही बाइंग एरिया है। यहाँ से फिर अप हुआ, आज सुबह मॉर्निंग के अंदर गैप अप, फिर नीचे आया, फिर अप हुआ, फिर नीचे आया और फिर अप हुआ। लेकिन अब इसने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। कल देखना ये है बैंक निफ्टी 47,900 से 48,300 को ब्रेक करता है तो बहुत बढ़िया बात है कि हम ऊपर जाने के टारगेट्स देखेंगे 49,000 के आसपास के। हमेशा बाइंग और सेल जोन पे आप देखोगे कितना अच्छा मोमेंटम करता है, और जो मोमेंटम करता है उसको ही कैप्चर करना है हमने, और अच्छे बड़े टारगेट से करना है। 10-15 से गैम्बलिंग नहीं करनी है। ऑप्शन के अंदर जो लोग 10-15 के चक्कर पॉइंट्स के चक्कर में रहते हैं, अधिकतर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और लॉसेस ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही सेल जोन पे आएगा RSI बेरिश डाइवर्जन बनाएगा, प्राइस नीचे, बाइंग जोन पे आएगा RSI बुलिश डाइवर्जन बनाएगा, प्राइस ऊपर, फिर नीचे आया प्राइस RSI बुलिश डाइवर्जन बाइंग जोन पे, प्राइस ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% आपका ये चीज़ें होती रहेंगी। बाइंग सेलिंग जोन पे RSI आपको इंडिकेट करेगा कि प्राइस नीचे जाने वाला है, प्राइस ऊपर जाने वाला है। RSI फिबोनाची और अपना बाइंग एंड सेल जोन को आप देखिए कि कहाँ पे मस्ट बाइंग है, सबसे ज़्यादा बाइंग कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ पे है, उसी पॉइंट से वहाँ पे जाके आप अपना थोड़ा सा बाइंग जोन पे आ जाए तो उसी हिसाब से आप देखते रहिए RSI कब इंडिकेट कर रहा है, और वहाँ से आप कॉल को लीजिए। सेल पे आए आपको थोड़ा सा यही देखना, ध्यान रखना है कि कहाँ पे बेरिश डाइवर्जन बनाता है, और वहीं पे आपने पुट ऑप्शन लेके अपना प्रॉफिट गेन करना है। लॉस 10 से 15 पॉइंट से ऊपर का मत रखिए, जो स्विंग हाई हो जाता है, और प्रॉफिट आपका 70 to 80 पॉइंट्स का ईजिली मिलेगा, आपको ईजिली मिलेगा, क्योंकि बाइंग और सेल जोन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आपने देखा होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर।
वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मॉर्निंग सुबह 7 बजे मैं निफ्टी की अपडेट देता हूँ, एक शॉर्ट्स वीडियो के अंदर डेली देता हूँ। इवनिंग में शाम को 6 बजे मैं बैंक निफ्टी की शॉर्ट्स वीडियो के अंदर एक अपडेट देता हूँ कि कल का क्या मोमेंटम होगा और क्या कैसे चलेगा। आज फुल वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाता कहाँ बाइंग और कहाँ सेलिंग और कैसे कैसे ट्रेड करनी चाहिए। शॉर्ट्स वीडियो में 1 मिनट के टाइम के अंदर मैं आपको सब चीज़ें नहीं क्लियर कर सकता, इसलिए ये एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है। कोई भी कॉल या पुट या कोई भी ट्रेड करने से पहले अपनी खुद की एनालाइज आप करके ही ट्रेड लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।